नमस्कार दोस्तों, आज में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में। यहाँ पे जो घटनाएं हो रही हैं, मुरीद के से खबर आ रही है कि टीएलपी के लोगों पे पाकिस्तानी आर्मी ने फायरिंग की। साद हुसैन रिजवी को गोली लगी है, करीब 3 गोली लगी हैं, वो क्रिटिकल है। और अगर वो मर जाते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा ना। पाकिस्तान में जो पंजाब शहर में उनका, पंजाब जो प्रोविंस है उसमें जो अभी तक जो स्टेबिलिटी थी उसकी तो वाट लग जाए। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, क्योंकि टीएलपी सिर्फ फिर से काफी, इसमें तो कोई दौर ही नहीं है कि टीएलपी को वहाँ की सेना ने ही एक्चुअली आगे किया था। और वो काफी पंजाब में तो तहरीक लेबैक जो है वो काफी पावरफुल है। और जब ये इसराइल हमास समझौता हुआ था उसके लिए पाकिस्तान ने भी हामी भरी, तो पाकिस्तान इसने लॉन्ग मार्च शुरू किया लाहौर से इस्लामाबाद तक। और मुरीद के में पुलिस से टकराव किया, उसमें भयंकर रूप। और रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोगों की जान भी गई। ये मार्च ओरिजिनली जो है गाजा सीज फायर और पैलेस्टीन के, लेकिन जाते जाते मतलब मूड और खतरनाक हो गया है। और अगर देखें तो टीएलपी की हिस्ट्री और रेडिकलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट को समझें तो बिना तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये ग्रुप पहले भी ब्लास्फेमी और मास प्रोटेस्ट के लिए जो है बहुत डिस्टेबलाइजेशन के लिए मतलब जिम्मेदार है। तो अगर मतलब देखे जाए तो टीएलपी ने अक्टूबर 9 के प्रोटेस्ट शुरू किया था। और शिपिंग कंटेनर्स और रोड ब्लॉक्स के सपोर्टर्स उनके मुरीद के में कैंप हुए। मुरीद के में जो है लश्कर तैयबा का तो अथॉरिटीज ने नेगोशिएशंस के बाद डिस्पर्सल ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन फायरिंग, टीयर गैस और बेटन चार्ज इसके बाद मतलब जिसके नतीजे अब ये हैं कि 4-5 लोग मर चुके हैं। इन्फोर्समेंट पर्सनल्स भी को भी चोट आ चुकी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मतलब साद रिजवी के गोली मार दी गई है। और पार्टी ने इस के लिए मतलब उसमें भी प्रोटेस्ट किया है। तो अगर वो साद रिजवी इसमें मर जाते हैं तो इसमें मतलब ये पार्टी ये जो है पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा। तो ये जो है यही सब मतलब, चलिए आज इस पे बात करते हैं और शुरू करते हैं आज का संवाद। देखिए रमेश, ये पाकिस्तान में इसका गाज़ा वाला सिचुएशन का काफ़ी विरोध हो रहा है। तो हमें समझने वाली जो बात है, मेन वायलेंस तो जो हो रहा है वो पाकिस्तान में तो हर दूसरे चीज़ के लिए वायलेंस होता रहता है। तो समझने वाली बात है कि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रहा है, और ये जो जो करंट गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट हो रहा है। मुझे जो लगता है कि ये एक इस सिचुएशन को यूज़ करते हुए पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, वो एक प्लेटफ़ॉर्म बना रही है टॉपल करने की। क्योंकि ये सेम ऑर्गनाइज़ेशन है जो म म म अब टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन उनको क्या बोलिए, जिन्होंने इमरान खान के अगेंस्ट बहुत बड़ा मूवमेंट किया था, पूरा इस्लामाबाद को पाकिस्तान क्या ऐसे करके नाम है इसका, तो उसके उसमें किया, तो वही ऑर्गेनाइजेशन यूज। और जब इमरान खान के अगेंस्ट में इन्होंने किया था प्रोटेस्ट और पूरा इस्लामाबाद की, तो वो मिलिट्री के साथ का था, हैंड टू हैंड ऑपरेशन था उनका, वो मिलिट्री का उनको बहुत सपोर्ट था, मिलिट्री के ही थ्रू थे वो। तो अब फिर से ये हो रहा है, गाजा वाले सिचुएशन को उन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया, और उन्होंने बोला कि तुम पैलेस्टीन्स को क्यों के अगेंस्ट जाके तुम क्यों काम कर रहे हो, तुमने इज़राइल को क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि पाकिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है वो यूएसए के साथ मिलके वहाँ पे उन्होंने इज़राइल का सपोर्ट किया था। तो मुझे जो लगता है इस सिचुएशन से उनका तो ऑनेस्टली कोई लेना-देना तो है नहीं, लेकिन क्या है कि पाकिस्तान 2 चीज़, एक तो वो इस्लामिक कंट्री का माई-बाप लगा, हालाँकि उसको कोई रिकॉग्नाइज़ करे या ना करे, तो इस्लामिक कंट्री में थोड़ा-सा पावरफुल तो है वो, क्योंकि पाकिस्तान हैज़ अ न्यूक्लियर आर्सेनल, न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अपने को वो पूरा मुस्लिम्स का, इस्लाम का पूरा ऐसे सेल्फ प्रोक्लेम है वो।
वाला हूँ। हालाँकि उन्होंने हिस्ट्री में क्या किया है वहाँ पे गाज़ा पे, और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है। मुझे जो लगता है कि मिलिट्री जो है उनके मिस्टर मुनीर जो हैं, वो एक फाउंडेशन बना रहे हैं कि जो इन्होंने सपोर्ट तो कर दिया पाकिस्तान एज़ अ कंट्री। अब क्या है कि ब्लेम डालो इस पे शरीफ पे, और पब्लिक में अनरेस्ट करो, फिर एक प्लेटफ़ॉर्म बनेगा, उसको शायद यूज़ करते हुए वो कूक करेंगे। एक्चुअली इस देश को देश बोलना बहुत ही गलत हो। पाकिस्तान कोई देश नहीं है। तुम देखते हो ना, इंडिया और सब पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, जैसे कंटोनमेंट कि आर्मी हुँ। का एरिया होता है। मैं कह रहा हूँ ये देश को बजाय इसको देश में इसको बोलना चाहिए, ये कंटोनमेंट है, ये आर्मी का कंटोनमेंट है। पूरा एरिया जो है ना ये आर्मी का ही है, आर्मी इसको चलाती है। तो शहबाज शरीफ और ये सब तो इनके मखौटे हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ना तो इनकी कोई पावर है। ये आर्मी के हिसाब से बोलते हैं, हिसाब से चलते हैं, जैसा आर्मी चाहती है। वहां पे रेडिकलाइजेशन बढ़ चुका है शालिन, इस देश, इस कंटोनमेंट में। इसमें जो है ना, पूरा हर आदमी इतना रेडिकलाइज्ड है, उसको बस इस्लाम के नाम पे मरने मराने के लिए कोई दिक्कत नहीं है इनको। मतलब ये इतने जाहिल लोग हैं, इनको इतना समझ में नहीं आ रहा कि अरे, जो पैलेस्तीन में जो हो रहा है वो तो दूसरा देश है यार। तुम अपने देश में क्यों आग लगा रहे हो उस चक्कर में? अब ये देखो कि इसका रीजंस क्या है। मतलब इसमें एक्चुअली क्या है ना, इसमें पॉलिटिकल वैक्यूम और गवर्नेंस फेलियर, जिसकी वजह से जो ना ग्रुप्स को मोबिलाइजेशन का मौका मिल जाता है। और फिर सोशल मीडिया और लोकल नेटवर्क्स जिन्होंने ये रिक्रूटमेंट और इमोशनल मोबिलाइजेशन किया है, इसको फास्ट ट्रैक कर देता है। खास करके जब ये सीज फायर जैसे इमोटिव इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, इनको अपना इस्लाम को चूरन बेचने में ना बहुत कामयाबी मिल जाती है। और एक तरीके से मतलब इनको मिल जाता है कि भाई और बेचो। और फिर एंटी पॉलिटिक्स और ब्लास्फेमी नैरेटिव्स जिन्होंने टीएलपी को ग्रास रूट सपोर्ट दिया है, ये एक लॉन्ग टर्म रेडिकलाइजेशन का, अगर खुदा ना खास हमने बोला कि भाई अगर साद रिजवी मर जाता है, इसका फॉल्ट लाइन और एस्केलेशन का तो रिस्क बहुत भयंकर। इसके लीडर की जो डेथ है वो मार्टिडियम उसको बना देगा, और उसका फ्रेम में ये जो रेडिकल ग्रुप का रिक्रूटमेंट है ना, इसको स्पाइक करेगा, और इसको मतलब नेशन वाइड प्रोटेस्ट और रिटेलिटरी अटैक्स बढ़ सकते हैं इसमें। अरे और फिर देखिए, अभी जो वायलेंस का इम्पैक्ट दिख रहा है, जो कोई मतलब वैलिडेटेड रिपोर्ट तो आती, तो कुछ जो खबर सुनाई दे रही है न्यूज़ चैनल के थ्रू, अगर आप पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को देखो या पाकिस्तानी जो प्राइवेट न्यूज़ चैनल हैं, लुक्स लाइक 350 प्लस डेथ रिपोर्ट हो चुकी हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो 10-15 ही बोल रही है। अब उसकी वैलिडिटी तो पता, लेकिन जो सुनाई दे रहा है कि इतना ज़्यादा वायलेंस बढ़ चुकी है, इतना ज़्यादा टीएलपी केस जो कर रही है, कि उसमें 350 लोग मर चुके हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, घेर के दोबारा इस्लामाबाद और इन सब पे आए हैं, खूब हो जाए। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे तो लग रहा है कि इट्स गोइंग टू बी अनदर फेल्योर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, एंड जो क्या बात मल्टीपल करते हो टाइम हो यार? चुकी है। मतलब मजाक कर रहे हो क्या? डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान में, ये तो बोलने का, ये क्या वर्ड समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहे हो? डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान किस दिन से वहां पे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हो गई भाई? नहीं, मतलब तुम्हें 2 मिनट सोचने में नहीं लगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं? कुछ अंदर से कुछ हुआ नहीं कि क्या बोल रहा हूँ मैंने? क्या बोल दिया ये डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान? भैया, जिस दिन से वो मुल्क बना है वो आर्मी के लिए बना है, आर्मी ही उसको चलाती है, वहां पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है। तुम जो है वहां पे तुम देख लो, चाहे कायदे आजम उनका जो था जिन्ना, उसके टाइम पे देख लो, पहले उन्होंने जिन्ना को मार दिया, फिर उसके सारे भाई बहन बून सबको मार दिया, फिर उसके बाद जो भी जो उनके थे लियाकत अली ये सब जो है इनको मारा, फिर भुट्टो जो था उसको चढ़ा दिया सूली पे। अब फिर जो है ये जियाउल हक जैसे लोग, और अब ये वो तो देखो, बार-बार यही चीज़ स्क्रिप्ट हो रही है कि ये कंटीन्यूअस स्क्रिप्ट है। ये जितनी भी इवेंट आप बता रहे हो, उसके पीछे हुआ क्या है? उसके पीछे यही एक कॉमन स्क्रिप्ट है कि जो मिलिट्री ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो ऑन पेपर डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइज़ेशन है, इस मूवमेंट वायलेंस के थ्रू, और पीछे से मिलिट्री इन इन डिफरेंट डिफरेंट जो वायलेंस करने वाले ऑर्गेनाइज़ेशन, अब भी यही हो रहा है। हर बार नई ऑर्गेनाइज़ेशन आती है, इस बार ना सेम ऑर्गेनाइज़ेशन सेकंड टाइम आ रही है। पहले जो इमरान खान में जो किया ना, अब सेम टीएलपी अगेन है। और देखिए, होना वही है, रिजल्ट वही है। क्वेश्चन ये है कि अभी हो जाएगा या कुछ दिनों बाद, बस बाकी तो सब कुछ स्क्रिप्ट सेम देखो, है, अभी यही जो है, सब उस पर डिपेंड करता है कि जो ये आसिम मुनीर को एक्सटेंशन चाहिए, तो कितने टाइम का एक्सटेंशन मिलता है उस पर। खैर, ये बात सही है कि इसमें शरीफ की जो है कोई औकात नहीं है।
उसको पूरा एक्सटेंशन दे। तो जब उसका एक्सटेंशन खत्म हो जाएगा उसके बाद वो चाहेगा कि मैं प्रेसिडेंट बन। तो अभी तो प्रेसिडेंट नहीं बनने वाला हूँ क्योंकि अभी तो चला रहा है, वो पीछे से उसको पूरी पावर है, तो अभी क्या जरूरत है उसको। जब उसकी जो आर्मी की कुर्सी खत्म हो जाएगी ना, उस दिन वो जो है प्रेसिडेंट बनेगा और उस दिन वो चलाएगा मुल्क को डायरेक्टली। अभी तो वो करने वाला नहीं है, अभी तो वो सिर्फ इनडायरेक्टली चला रहा है क्योंकि शहबाज शरीफ तो वो जो कहेगा वो करेगा, उसकी औकात है कि उसके खिलाफ वो कुछ, वो तो मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मुनीर ही चला रहा है वहां पे, और वही वहां पे सर्वे सर्वा वही। जब तक वो है तो मतलब अपने को आर्मी को किसी और को तो आगे करेगा नहीं ना, तो वो आर्मी अभी चलाएगा। और शरीफ हो सकता है कि शरीफ को ये तो या तो ये बदल दे बाद में या कुछ, उसको मतलब एक तरह से बलि का बकरा बना दे ताकि उस पर कुछ ना आ जाए। क्योंकि पाकिस्तान में जितना रेडिकलाइजेशन हो चुका है ना, तुम इस्लाम के नाम पे कुछ भी मतलब करोगे, वो हर आदमी सड़क पे जो है आर्टिकल, बट उनको इस्लाम के नाम पे वो जो है सब रोड पे आ जाएंगे। ये जो है ना इतना रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं ये लोग कि इनको क्या होती है बोलना इन मतलब बेकार ही है। खैर तो यूएस तो चलाता ही है ना हाँ, वहाँ पे। ये है कि अब यूएस का में जो है मतलब यूएस तो हो गया, अब ट्रम्प हो गया मतलब इंटरेस्ट तो आजकल खैर पाकिस्तान में किस लीडर में है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रम्प जो है काफी वोलेटाइल है, उनका नेचर बहुत इधर उधर होता है कि मैं कोई आर्म्स वगैरह डील की होती है उन्होंने मना कर दिया देने से, राइट। वो तो सब फेक न्यूज थी, हाँ, उन्होंने चलाई थी तो पाकिस्तान। अब जो भी हो पता नहीं सच है क्या है, क्योंकि कुछ समझ में तो आता है, तो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो अगर ये अज्यूम करें कि जैसे प्रीवियस इनके लीडर्स थे यूएस के, उसी पैटर्न पे अगर अज्यूम करके चले तो डेफिनेटली मुनीर ही बने दोबारा पावर में आएंगे, और टाइमिंग वो डिसाइड करेंगे क्योंकि उनको अपना मिलिट्री वाला टेन्योर पूरा करना है, फिर इसके बाद करना है क्या है वो सब, वो यूएस और इनके बीच में डिस्कशन होगा, उस हिसाब से काम होगा। बाकी वो पब्लिक वहाँ बेवकूफ है, इन सबके हाथों की पपेट है। कब आज टीएलपी है, कल को सीएलपी हो जाएगी, कल को कुछ हो ये जाएगी, और जाहिल जो होते हैं ना, मतलब नहीं, ये मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस तरह के मैं थोड़ा सा वर्ड्स यूज मैं यूज नहीं करना चाहता। अरे क्या यूज, ये पाकिस्तान के लिए तुम जो भी वर्ड यूज करो वो कम है। पब्लिक एक वहाँ आदमी वहां पे जो है ना अ, जो है ढंग की बात नहीं करता। सारे इतने रेडिकल लोग हैं जो भी मतलब थोड़े से होते हैं वो पाकिस्तान से भाग जाते हैं और फिर तभी अपनी वहां और जो भी पाकिस्तान में बैठ के अगर कोई गवर्नमेंट को तो उसको ये समझ लो कि वो आईएसआई का पपेट है। ये सब इनकी चाल है, ये एक तरह से अपना नेगेटिव बढ़ाने के लिए कि आज उसको तुम करते हैं उसके बाद में उसके उसी के थ्रू ये कुछ अपना नैरेटिव फैलाएंगे। ये पूरी इनका वो है। कोई वहां पे बैठ के आईएसआई या गवर्नमेंट को या आर्मी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। तो अगर कोई कर रहा है उसका मतलब ये है कि वो सिर्फ वो सीधा जो है आईएसआई का पपेट है और कुछ नहीं है। क्योंकि वहां पे नहीं तो ये लोग इतना मारते हैं ना, जिसने भी कोशिश करी है बाद में पहले करने की उसको इतना मारा गया है कि बाद में वो गवर्नमेंट का ऐसा भक्त बना कि बस। तो ये सब जो है बेवकूफ़ी की चीजें हैं कि भैया ये वहां पे इनके जो यूट्यूबर्स वगैरह। जी। अब तो वही है कि मैं देखिए आप अपनी कंट्री के पब्लिक की लाइफ का तो मैं कोई मैं रिस्पेक्ट है नहीं, वहाँ आते हैं लोग मर जाते हैं तो कोई काउंट नहीं है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन मुझे ये लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो तो तोड़ दे, जैसे पहले भी इसी तरह के कुछ दंगे हुए थे 2025 वाले, यहाँ पे केएफसी और सारी बिल्डिंग है ऑफिस है, अब अभी भी तोड़े होंगे मालूम नहीं है, अभी अभी कितना इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ। तो बेसिकली जो जो भी इनकी बिग सिटीज हैं पाकिस्तान की, कराची हुई, इस्लामाबाद हुआ, लाहौर हुआ, तो वहां पे तो थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है, तो क्या वो ये चाहते हैं कि उसको भी तोड़ ताड़ के एकदम मलबा बना दें कब्रिस्तान वो अपने लिए उंगली ग्राउंड करना क्या चाह रहे हैं वो, बट वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मतलब वो तो है, इनका इतना प्रिमिटिव एक्चुअली ये जो है ना, ये क्या है कि भी दो तरह का है। तो जो लोग जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह में मॉडर्न इस्लाम करते हैं, और एक हम्म। ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो प्रिमिटिव इस्लाम स्पेशली जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में चलता, इंडिया के तो फिर भी ठीक है, मतलब थोड़े से लोग वहां पे भटके जरूर हैं बट बाय एंड लार्ज मतलब ठीक है। ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश वगैरह जैसे देशों में ये जो प्रिमिटिव इस्लाम चलता है उसके नाम पे ये जो करते हैं रेडिकलाइजेशन, एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है कि लोगों को चूरण चिल्ला चटा के
इन्होंने जो है 1400 सदी का जो इस्लाम उनको सिखा रखा ना, वो उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अब वो जो है लोगों को आगे बढ़ने नहीं देते, ताकि ये लोग अगर पढ़ लिख लें, तो उनको समझ में आएगा ना कि भाई क्या असली चीज है, क्या चल रहा है। बस एक चीज उनको, ये इस्लाम के नाम पे आगे बढ़ो, और इंडिया का, इंडिया तुम्हारा दुश्मन है, वो देश चल रहा है और आर्मी इसमें खुश है क्योंकि उसके सब कोई क्वेश्चन नहीं करता। ले तुम्हें इतनी बड़ी आर्मी तुमने रख रखी, कोई पूछता है कि क्यों रख रखी तुमने, क्या है तुम्हारे को है? इंडिया ने कितनी बार तुम पे आक्रमण, इंडिया को बोलते हैं कि तुम्हें खतरा है, इंडिया ने कितनी बार किया? तुमने ही किया ना इंडिया पे। तो सबसे बड़ी बात, प्रॉब्लम तो यही है ना कि इनको अपने पे, जब तक ये इंटरनली नहीं देखेंगे, इसका कुछ नहीं होने वाली, जो है जाहिल रहेंगे। और इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है कि ये देखिए, रमेश, क्या होता है ना कि आप एक झूठ 100 बार बोलो, तो वो झूठ सच हो जाता है। तो वही सिस्टम है पाकिस्तान में। वो बार-बार हमेशा बोलते आए हैं शुरू से कि इंडिया हम पे अटैक करता है, तो अब प्रॉब्लम उसको वो लगने नहीं लगा है। है कि वो इंडिया हम पहले पे वो बात सही है, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये झूठ को जो बोल रहे हैं ना, उसको वो भी सोचते हैं कि ये सच ही है। भाई जो झूठ बोल वही रहा तो है, बोल रहा हूँ ना, एक झूठ 1000 बार बोलोगे तो जो बोल रहा है झूठ, उसको तो पता रहता है ना झूठ है। यहाँ तो जो झूठ बोल रहा है वो कहता है यही सच है, और यही सच मतलब फिर लोगों को दिखाया जाता है। देखो, तुम अगर, तुम्हें पता है कि तुम बेवकूफ हो, ठीक है। सबसे बड़ी चीज तो है कि अगर तुम बेवकूफ हो और तुम्हें लगता है कि मैं सबसे बड़ा जो है विद्वान हूँ, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो। और यही जो है ना पाकिस्तान की प्रॉब्लम। देखिए, एक एंट्री पॉइंट होता है कि मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो कोई भी आदमी अगर बेवकूफ हो, पहले क्राइटेरिया जो है ना, एंट्री क्राइटेरिया होता है कि वो अपने को सबसे ज्यादा समझदार तो उसको क्या डिस्कस करना वही है। वो तो सबसे बड़ी फिर प्रॉब्लम तो बोल रहे, जो अपने को समझता है कि हाँ मेरी कमियां हैं, वो तो उसको ठीक भी कर लेगा। जब जो तुम्हें पता है कि मैं तो ठीक ही हूँ, तो वो तो फिर जाहिलता है, फिर वो कैसे ठीक होगा? अब यही तो प्रॉब्लम है। 75 तभी साल तो 77 साल में जो पाकिस्तान का है, उसमें तो ये ऐसे ही रहे, इसमें क्या ठीक रहे हैं ये लोग? तभी तो अ, दिन ब दिन ये नीचे जाते जा रहे हैं। और इसमें कोई मतलब उनका ऊपर आने का कोई मतलब ही नहीं है। और कोई तो तुम अगर, वो है कि तुम अगर इतना जाहिलता में, ठीक है रहो, तुम्हें और क्या कहना सकते। देखिए, मतलब बैक टू आवर डिस्कशन पॉइंट, तो ये सब कुछ एक सेटअप है, ड्रामा है, स्क्रिप्ट है। लेंथ ऑफ स्क्रिप्ट अभी प्रेडिक्ट करना मतलब मुश्किल है। एंड रिजल्ट वही है कि वहाँ की गवर्नमेंट में कूप होगा और दोबारा पलटेगी। जो ऑन पेपर नहीं, डेमोक्रेसी है, मुझे नहीं लगता कि नहीं, अभी वही। आसिम मुनीर को करेगा, क्योंकि अभी उसको जो है ना बेसिकली एक्सटेंशन चाहिए, और आर्मी की पोजीशन वो छोड़ेगा नहीं अभी। पूरा आर्मी की तरह से रूल करेगा वो। बट ये है कि हाँ, भी 5-6 साल में जब भी उसके बाद ये हटेगा आर्मी को, तो उसके बाद वो कू जरूर करेगा। उसके बाद वो टेक ओवर कर, इसमें कोई डर है? फिर भी तुमने पता नहीं क्या, तुम आज पी के आए हो, जो है बार बार उसको डेमोक्रेसी बोल रहे हो। ऑन मतलब पेपर तो डेमोक्रेसी है ही ना। काय की डेमोक्रेसी है यार? ये तो मतलब इसको डेमोक्रेसी बोलना सबसे बड़ी बेवकूफी है। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ ऑन पेपर तो है ही ना। पेपर, काय का पेपर? उनका कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का 4 बार तो वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर, बात बात पे वो जो है मतलब चेंज कर सकते हैं। ऐसे लोगों को मतलब सिर्फ नाम की वास्ते मतलब रखने की कोई डेमोक्रेसी थोड़ी बोला जाए। ये सब आर्मी के लिए, आर्मी का मुल्क है वो। का इंटरनल है, इसमें हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो है होना। खैर चलिए, देखते हैं जो भी होगा वहां पे। अभी इस पर देखते हैं कि भैया साद रिजवी क्या होता है, उसके बाद कितना भड़कता है। और तो चलिए, आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त। आपसे फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। चलिए, नमस्कार।